चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद। कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2023 मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने बिल ऐवान में पेश किया। अस्कुद नोटिस का फैसला चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया जाएगा। केस काबिल समाअत होने पर बेंच तश्कील दिया जाएगा। अस्कुद नोटिस के फैसले पर 30 रोज में अपील दायर की जा सकेगी। 14 रोज में अपील की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। बिल में मोहसिन दावड़ की तरमीम भी मंजूर कर ली गई। माजी के मुकदमात में भी रिलीफ मिलेगा। फैसलों के खिलाफ 1 माह में अपील कर सकेंगे। ऐसा नालायक ना अहल वजीर आजम हम पे मसलत किया गया, जिसने अपने हाथों से पाकिस्तान की मईशत का गला घोंटा, पाकिस्तान को एक बार फिर दहशत गर्दों के आग में लपेट। अस्कुद ये फैसला कि वो माफ करेंगे इन दहशत गर्दों को जिन्होंने APS पे हमला करके बच्चों को शहीद कर दिया था। हमारा हर जमहूरी कदम के जवाब में गैर जमहूरी गैर आईनी कदम उठाया जाता है। कौमी असम्बली में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। माशी बहरान और दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा इमरान खान एक नालायक सिलेक्टेड वजीर आजम थे। हमारे हर आईनी इकदाम के जवाब में गैर आईनी कदम उठाया जाता है। ये फिरौन की तरह आइन की तशरीह करते हैं। किसी को आइन तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकते। बहरान से निकलना है तो ना आपका ना मेरा, हम सबका पाकिस्तान है। राना सना के बयान से मुतालिक कहा, इस हद तक जाना अफसोसनाक है। अदालती इस्लाहाती बिल के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं था। बिल अभी नहीं देखा, कबल अज़ वक्त है कि क्या फैसला करूंगा। सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालत में तकसीम हो सकती है। दुनिया में ऐसा होता है, लेकिन अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। यास्मीन राशिद से गुफ्तगू की ऑडियो लीक का कोई एक्शन नहीं लिया। ऑडियो की तस्दीक करूंगा और ना ही तरदीद। ऑडियो लीक करना गैर अखलाकी काम है। नाम नेहाद लीडर मुल्क का सबसे बड़ा चोर निकला। इमरान खान खुद तो डूबा, अपने सहूलतकारों को भी साथ ले डूबा। मरियम नवाज के वार कहा, दुनिया में इससे ज्यादा बुज़दिल इंसान नहीं देखा। इमरान खान डब्बे में छुप कर खिताब करते हैं। कौम इमरान खान को कभी इक़्तिदार में आने नहीं देगी। सहूलतकार जाएंगे तो नवाज शरीफ आएगा। हुकूमत ने नवाज शरीफ को रिलीफ देने के लिए चोरी छिपे तरमीम करवाई। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा फिर साबित कर दिया ये कितने बड़े फ्रॉड हैं। नवाज शरीफ की नाअहली आइन के तहत हुई। आम कानून से आप इसको कैसे बदल सकते हैं। नवाज शरीफ आकर ट्रायल का सामना करें। चोर दरवाजे इस्तेमाल करना बंद करें। पाकिस्तान बार कौंसिल का कौमी असम्बली के बिल का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात के इस्तेमाल से मुतालिक पाकिस्तान बार कौंसिल का एलामिया जारी। कहा सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर इस्लाहात वकला का दरीना मुतालिबा और वक्त की जरूरत थी। कौमी असम्बली का बिल काबिल तारीफ है। सो मोटो दायरे इख्तियार पर मुतासरा फरीक को अपील का हक मिलना चाहिए। फुल कोर्ट अगर बनना है तो 15 जजेस का बनेगा, वरना नहीं बनेगा। चीफ जस्टिस अपना हाउस ऑर्डर में करें। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने वाजे कर दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट बार किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखती। जो भी आइन की बालादस्ती की बात करेगा उसके साथ हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इंतखाबात कराए। वकला कन्वेंशन में वक्त पर इंतखाबात कराने के लिए करारदाद भी मंजूर की गई। आठ अक्टूबर कोई जादुई तारीख है जो इस दिन सब ठीक हो जाएगा। 8 अक्टूबर की जगह 8 सितंबर या 8 अगस्त क्यों नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन चाहता है अदालत 8 अक्टूबर की तारीख पर मोहर लगाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक समाअत में कहा, हुकूमत ऐसा निजाम बनाए कि लोग घर से ही वोट कास्ट करें। इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता तो हम ढूंढेंगे। अगर एक दिन में इंतखाबात मुमकिन नहीं तो 2 दिन में भी हो सकते हैं। सियासी कुव्वतों के दरमियान तनाव से दीगर रियासती इदारे मुतासिर हो रहे हैं। अवाम में इदारों के बारे में बातें की जाती हैं। इदारे बोल नहीं सकते, इसलिए खामोश रहकर सुनते हैं। सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए PTI से तहरीरी यकीन दहानी और वजारत दाखिला और दिफा से हालात कब तक बेहतर होंगे जवाब मांग लिया। कहा अदालती कार्रवाई किसी को फायदा लेने के लिए नहीं है। इलेक्शन के बगैर जमहूरी हुकूमतें नहीं आ सकती। समाअत कल तक मुलतवी।
अंदरूनी मामले पर रिमार्क्स कोर्ट रूल्स के मुतालिक थे जिन्हें गलत रंग दिया गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा वो अपने तफसीली फैसले पर कायम हैं। हमारे हिसाब से फैसला 3-4 का है। 4 जजेस का फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, जिसे चीफ जस्टिस ने जारी ही नहीं किया। जब फैसला ही नहीं था तो सदर ने इलेक्शन की तारीख कैसे दी और इलेक्शन कमीशन ने कैसे शेड्यूल जारी किया? फुल कोर्ट क्यों? वही 7 जजेस बेंच में बैठने चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा अक़लियत किस कानून के तहत अक्सरियत होने का दावा कर सकती है? चीफ जस्टिस ने कहा जो मामला हमारे चैम्बर का है उसे वहां ही रहने दें। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ना तहरीफ की है, ना तखफीफ की है, ना इजाफा किया है। ये इंटरफेरेंस उस टाइम पे थी जब हम किसी एलियन एंटिटी को वहां पे मुतारफ करवाते। कानून साजी आइन के मुताबिक है। ये एक बार की कानून साजी है, कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल रहा। आजम नजीर तारड़ कहते हैं इदारे शख्सियात से नहीं निजाम से मजबूत होते हैं। अदालती इस्लाहात पर आइन में तरमीम की जरूरत नहीं। मोहसिन दावर ने कहा कराची में नस्ला टावर असखुद नोटिस पर गिराया गया। कराची में लोगों के घर टूट रहे थे तो पार्लियामेंट कहाँ थी? ये कानून साजी पहले होनी थी, मगर अब इस वक्त हो रही है जब हम पर आन पड़ी। सुप्रीम कोर्ट इस आइन के साथ एम्पावर है कि वो अपने जो है सर प्रैक्टिस प्रोसीजर्स के बारे में वो अपना रूल्स बनाए। जो चीज़ें हम इसमें लेके आ रहे हैं सर, ये सारी चीज़ें प्रोसीजरल चीज़ें हैं। प्रोसीजरल चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी खुद करनी है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहसिन लगारी ने हुकूमत को आईना दिखा दिया। कहा आइन ने सुप्रीम कोर्ट को अपने प्रोसीजर खुद तय करने का इख्तियार दिया है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। पार्लियामेंट से प्रोसीजरल मामलात का इख्तियार वापस नहीं लिया जा सकता। मैडम ज़ेबा को बता रहे हैं कि इमरान खान आया था, माजरत करना चाहता था, जरूर बता दें। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। खातून जज धमकी केस में इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के सिविल जज ने महफूज फैसला सुना दिया। 18 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। इमरान खान के वकला ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी के फैसले को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाअहली केस की समाअत। वकील इमरान खान ने दरखास्त की काबिले समाअत होने पर एतराज उठा दिया। मौक़िफ़ अपनाया गार्जियनशिप के लिए बच्चों का होना जरूरी नहीं, बच्चे अगर जेरे कफालत ना हो तो वालिद जिम्मेदार नहीं। एक तरफ कहा जा रहा है कि 4-3 का फैसला है। ये कहना कि जी ये अंदरूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कानून की हुक्मरानी में किरदार अदा करे, अबहाम फुल कोर्ट बेंच ही दूर कर सकता है। वज़ीर दाखिला राना सना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात आगे ले जाने का इख्तियार है। तवक्का है अदालत उज़्मा कौम की रहनुमाई करेगी। अब्दुल गफूर हैदरी बोले कानून साजी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। बाज़ लोग जो हैं मीडिया पे और अदरवाइज जो है ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को यूजर्व कर रहे हैं। कथित तौर पे कोई यूजर्व नहीं कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को, बल्कि ये ऐवान जो है अपना हक इस्तेमाल कर रहा है। तासुर दिया जा रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐवान अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहा है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा ऐवान सुप्रीम है और आइन का खालिक है। किसी इदारे के पास पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट नहीं, अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम सिर्फ ऐवान कर सकता है। अदालती इस्लाहात दरअसल सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की नाकाम कोशिश है। शहबाज शरीफ अदलिया और पार्लियामेंट में तसादुम चाहते हैं, परवेज इलाही का रद्द अमल। कहा चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए असम्बली में खिलवाड़ किया गया। अपोजिशन के बगैर की गई कानून साजी की कोई हैसियत नहीं। हुकूमत अपने गैर आईनी कवायद और ज़वाबित सुप्रीम कोर्ट पर मुसल्लत नहीं कर सकती। आईनी मामलात पर अदालत उज़्मा के मुतज़ाद फैसले तशवीशनाक हैं। सियासी बहरान के खात्मे के लिए अदालत उज़्मा का फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहा इदारे सही मायनों में न्यूट्रल हो जाएंगे।
मुफ्त आटे का हुसूल शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। मुल्तान में मदनी चौक के करीब फ्री आटा तकसीम सेंटर पर धक्कम पेल, पुलिस एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी। बहावलपुर में मुफ्त आटा सेंटर में बदनजमी, असिस्टेंट कमिश्नर आपे से बाहर, शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची वाले अब तक महंगा आटा खरीदने पर मजबूर, शहर में चक्की का आटा 160 रुपए किलो दस्तयाब। निगरान वजीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल तेज, अब तक 1 करोड़ 52 लाख अफराद में मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका है। रमजान के महीने में अगर 700 रुपये दिहाड़ी हो तो मैं अगर 200 रुपए की मैं चीज़ लेके जाऊंगा, पीछे 400 रुपए बचे, 400 रुपए में घर में क्या लेके जाऊंगा। जब से ये नून लीग वाली की हुकूमत आई है ना, हम तबाह बर्बाद हो गए। हर बंदे के खर्चे अखराजात इतने बढ़ गए हैं जिसके बुनियाद से यहाँ पे कोई आ नहीं रहा, कोई तकसीम नहीं कर रहा लंगर, जो कोई दूसरों को खाना खिलाने के लिए। अभी जो है वक्त की ज़रूरत है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो आपस में मिल बैठ के इन मसाइल का हल निकालें। माह सियाम में अवाम महंगाई के हाथों लाचार, सहर और अफ्तार का एहतमाम मुश्किल, जाएं तो जाएं कहाँ, अवाम की दुहाई सुनने वाला कोई नहीं। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम, कोयटा का 19 साला मेहनत कश बिलाल खान मायूस नहीं, बाप का सहारा बनने के लिए तालीम छोड़कर जूतों की मुरम्मत का काम करने लगा। रमजान में दाता दरबार पर खैरात बांटने वालों की रौनकें भी मांद पड़ गईं। कारोबार से मुंसलिक दुकानदार साहिब हैसियत अफराद की राह तकने लगे। रमजान के महीने में भी कराची में गैस का बहरान, अवाम परेशान, कहीं लो प्रेशर कहीं चूल्हे में गैस ही नहीं, सहरी और तारी की तैयारी मुश्किल। हुकूमत बहुत जल्द खत्म होने जा रही है, पाकिस्तान से जल्द अंधेरी रात खत्म हो जाएगी। असद उमर की गुफ्तगू, कहा निगरान हुकूमतें अपना काम करने में नाकाम हुई हैं। फवाद चौधरी बोले ये हुकूमत जमहूरी तरीके से मुंतखब होकर नहीं आई, इनको इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुल्की इस्लाहात के एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे, जुडिशल सिस्टम को और बेहतर करना चाहते हैं। बाबर आवान ने कहा कि पार्लियामेंट अदलिया के मामलात में मदाखलत नहीं कर सकती, मावराए आइन कुछ भी तस्लीम नहीं करेंगे। शेख रशीद बोले हुक्मरानों को इलेक्शन से फरार नहीं होने देंगे, हमारा एक ही मुतालिबा है, इलेक्शन करवाए जाएं। इस वक्त मुल्क में एक हिजान है, बहुत गुस्से की कैफियत है, सियासी अमल में भी, इदारों में भी। तो हमें सबको इस वक्त की सेंसिटिविटी के मुताबिक अपने सांस जरा ठंडे लेने चाहिए। मुबाहिसा यह है कि क्या इलेक्शन मंसूख कर दिए गए हैं, इलेक्शन से फरार हो रहा है। इस 30 तारीख को इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है कि नहीं। हौसले के साथ दूसरे की राय को सुनना चाहिए। इलेक्शन मुलतवी करना क्या इलेक्शन से फरार है? कमर जमान कायरा का सवाल। शहरी रहमान कहती हैं इदारों में तसादुम नहीं चाहते, वफाकी हुकूमत और पार्लिमान अपने जायज हुकूक की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अदलिया की इस्लाहात के बिल का इतलाक माजी से नहीं होगा। अदलिया से मुतालिक बिल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई असरात नहीं होंगे। माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं 90 दिन के आसपास इंतखाबात करवाने होंगे। मुल्क की सैर को निकले, जा ले गए, ठीक है, हर हाल में खुश हैं आप। मुल्क की सैर को निकले हैं, जो होगा देख लेंगे। हसान न्याजी की गुफ्तगू। हसान न्याजी कराची में इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे से बरी, कराची की अदालत ने फैसला सुना दिया। हसान न्याजी की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर में वकला का एहतजाज, मुतालबा ना माना तो एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी। रहनुमा PTI असद उमर की उबूरी जमानत में 7 अप्रैल तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। मोहम्मद खान भट्टी पर दर्ज एंटी करप्शन का मुकदमा खारिज, लाहौर की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अदम शवाहिद के बिना पर मुकदमा खारिज किया। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस नैब को वापस। एहतसाब अदालत लाहौर ने बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। रेफरेंस एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहबाज गिल का नाम 4 हफ्तों के लिए ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। शहबाज गिल को अमेरिका जाने की इजाजत दे दी गई। तहरीक इंसाफ के साबिक MPAs एंटी करप्शन पंजाब के रडार पर। फारूक आजम, एहसानुल हक, साहिबजादा गनी अब्बासी, समीउल्लाह चौधरी और डॉक्टर अफजल को तलबी के नोटिस जारी।
यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकालना अहम कामयाबी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा हाई रिस्क फहरिस्त से निकलने से पाकिस्तान में कारोबार को फरोग मिलेगा। कराची में पुलिस की मुबैना फायरिंग से जख्मी 16 साला अयान जेर इलाज। अयान की फैमिली की SSP लियाकताबाद से मुलाकात, मुलविस अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। बादशाही मस्जिद लाहौर मुगलिया दौर के फन्ने तामीर की शानदार मिसाल। सुर्ख पत्थरों से बनी इमारत अदम तवज्जा के बाइस टूट फूट का शिकार, सयाहों का भी नामुनासिब देखभाल का शिकवा। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। रहमतों और बरकतों की साआतें रीमा और सिद्रा इकबाल के साथ आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी अफ्तारी ट्रांसमिशन। तिलावत कलाम पाक और नात खानी, उलमा कराम की मालूमाती बातें। रहमतों के महीने में मौसम मेहरबान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बरसात, सर्दी बढ़ गई। कोहलू में जालाबारी। कराची में आज से 31 मार्च तक बारिश की पेशगोई।